गाइस, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपना ग्राफिक डिजाइन इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं आप लोगों के कि आप अपना इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, कैसे प्रिपेयर करें, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी वो सारी मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है पर्सनली। तो ये वीडियो आपके लिए एक प्रॉपर गाइड होने वाली है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट आता है रिज्यूम। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिज्यूम पढ़ लें प्रॉपर, जो आपने पॉइंट्स उसमें मेंशन किए हैं, आपने जो डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा है वो आप अच्छे से पहले पढ़ लें, क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि रिज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि हम अपना टेक्निकल और एचआर राउंड तो क्लियर कर लेते हैं, बट जहाँ पे बात आती है रिज्यूम की तो हम रिज्यूम से रिलेटेड कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो हम लैग कर जाते हैं इंटरव्यू में। तो ये आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको अपने रिज्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि मेरे से पूछा गया था कि आप अपने रिज्यूम के बारे में डिटेल में बताएं, ब्रीफली एक्सप्लेन करें अपने रिज्यूम को कि आपने क्या क्या काम किया है। अगर आपने सर्टिफिकेशंस ऐड किए हैं और अचीवमेंट्स आपने ऐड की हुई हैं तो सर्टिफिकेशंस और अचीवमेंट से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरे से पर्सनली पूछा गया है इंटरव्यू में सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कि आपने अपना सर्टिफिकेशन कहाँ से किया है और आपने सर्टिफिकेशन में क्या क्या किया है, आपने उस सर्टिफिकेशन में क्या क्या काम किया है। अचीवमेंट से रिलेटेड भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेक श्योर आप अपना रिज्यूम अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिज्यूम से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो अच्छे से पढ़ लें आप अपना रिज्यूम। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो आप मेंशन कर रहे हैं अपने रिज्यूम में वो सब सच हो। और रिज्यूम से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट इज पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और उसी के बेसिस पे आपका मशीन राउंड शेड्यूल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछता है रिक्रूटर। तो आपको पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसके पीछे आपका क्या आइडिया रहा है और आपका क्या कॉन्सेप्ट रहा है। आपने अगर उसमें कलर्स यूज किए हैं तो वो कलर आपने क्यों चूज किए हैं, आपने फॉन्ट क्यों वैसा चूज किया है, आपकी टाइपोग्राफी आपने ऐसी क्यों की है। तो आपसे इनसे रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि आपका बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है और वर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। तो आपको वहां पे जवाब देना है कि अगर आपका बेस्ट प्रोजेक्ट है वो, तो आपने उसके पीछे क्या क्या रिसर्च की है और कैसे वो आपका बेस्ट प्रोजेक्ट है। वो आपसे आपके वर्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछ सकते हैं कि अगर आपने ये वाला डिज़ाइन बनाया है तो ये डिज़ाइन आपका वर्स्ट क्यों है। तो आपको पूरे बेस्ट डिज़ाइन का और वर्स्ट डिज़ाइन का दोनों का आपको कंपैरिजन उनको बताना है। तो ये पर्सनली मेरे से पूछा गया था मेरे एक इंटरव्यू में। तो ये पूरा प्रोसेस वो आप लोगों से स्क्रीन शेयर करा के आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मेक श्योर आप अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मेक श्योर आप जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर लें। आप क्यों फॉन्ट वो चूज कर रहे हैं, वो आप टाइपोग्राफी वैसी क्यों चूज कर रहे हैं, तो ये सब आप पहले से ही प्रिपेयर कर लें। और पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल राउंड। तो बेसिकली इस राउंड में आपसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने मेरे चैनल पे काफी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड की हुई हैं जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एचआर राउंड से रिलेटेड भी मैंने क्वेश्चंस वहां पे बताए हुए हैं। तो वो वीडियोस आप जाके जरूर चेक करें। उन वीडियोस से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू कितने राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू में क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो वीडियोस आप जाके जरूर चेक करें। 70 to 80% कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप वो कॉमन क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेंगे पहले से, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे उस इंटरव्यू को क्रैक करने के। तो आप जाके जरूर चेक करें उन वीडियोस को, वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज
इज मशीन टेस्ट। तो इस राउंड में आपको असाइनमेंट दिया जाता है डेडलाइन के साथ, तो उसी डेडलाइन के अंदर आपको वो असाइनमेंट कंप्लीट करके देना होता है। तो अगर रिक्रूटर्स आपका वो असाइनमेंट अप्रूव कर देते हैं तो वो आपका लास्ट राउंड भी हो सकता है। तो मेक श्योर आप अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से असाइनमेंट को बनाएं। तो वो आपसे असाइनमेंट में लोगो डिजाइन बनवा सकते हैं, बैनर डिजाइन या फिर सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन। तो आपको वो असाइनमेंट अपनी डेडलाइन के अंदर ही बना के उनको देना है। अगर आपको लगता है कि आप डेडलाइन के अंदर नहीं कर पाएंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो आप इंटरव्यू में ही अपनी डेडलाइन एक्सटेंड करवा लें। तो डेडलाइन से रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि डेडलाइंस कैसे मीट करें और डेडलाइंस के अंदर कैसे काम करें। तो ये बहुत एज अ डिज़ाइनर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें डेडलाइन के अंदर काम करना आना चाहिए। तो डेडलाइंस के अंदर काम करना, अगर आपको लगता है कि आपको लगता है कि आपको एक दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, एग्जाम्पल अगर वो आपको 3 दिन दे रहे हैं, 3 दिन की डेडलाइन आपको दे रहे हैं, तो पहले तो आप ट्राई करें कि आप 3 दिन के अंदर ही उस असाइनमेंट को कंप्लीट करें। बट आपको अगर लगता है कि आप 3 दिन के अंदर उस असाइनमेंट को बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, तो आप एक दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि एज अ डिज़ाइनर आपको कंपनी में भी डेडलाइंस पे बहुत ज़्यादा काम करना होता है। जब आप जॉब करते हैं तो वो डेडलाइंस आपको देते हैं और उन्हीं डेडलाइंस के अंदर आपको काम करना होता है। तो अगर आपको डेडलाइंस की आदत नहीं है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप डेडलाइंस के अंदर काम करना स्टार्ट करें। तो उससे आपका ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा। अगर उन्होंने 3 दिन आपको दिए हैं और 3 दिन के अंदर आप अपना पूरा असाइनमेंट उनको करके दे रहे हैं, तो आपका इंप्रेशन उनके ऊपर बहुत अच्छा जाएगा कि आपने डेडलाइन के अंदर ही अपना पूरा असाइनमेंट करके उनको दिया है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देना चाहूंगी जिससे आप अपना मशीन राउंड क्रैक कर सकते हैं। तो जब आप कोर्स सीख रहे हैं, जब आपकी स्टार्टिंग होती है, आपके इनिशियल डेज होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लापरवाही हो जाती है, हम डिज़ाइंस नहीं बनाते। तो यहाँ पे मैं आपको टिप दूंगी कि आप अपना जब कोर्स सीख रहे हैं, जब आपके इनिशियल डेज चल रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें डिज़ाइंस की, ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस बनाएं। जिससे क्या होगा, आपके एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी, आपको न्यू आइडियाज़ आएंगे और आपको मशीन राउंड क्लियर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपको जैसे जैसे आप अपने डिज़ाइंस बनाएंगे वैसे वैसे आपको नए आइडियाज़ आएंगे, आप एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाएंगे अपने डिज़ाइंस का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइंस बनाएं। 5th पॉइंट इज HR क्वेश्चंस राउंड। तो HR राउंड में आपसे कॉमन पर्सनल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अबाउट योर हॉबीज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार। तो ऐसे ही कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ HR कॉमन क्वेश्चंस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप पहले से ही कुछ HR कॉमन क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे अपना इंटरव्यू क्रैक करने के। सो 6th एंड लास्ट पॉइंट इज फॉर एक्सपीरियंस पीपल। तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपसे आपके इंटरव्यू में रिक्रूटर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछता है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ वो आपसे सॉफ्टवेयर के बारे में भी पूछते हैं कि आप कौन से सॉफ्टवेयर पे रिसेंटली वर्क कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो आपकी रीसेंट कंपनी के बारे में भी पूछते हैं। तो आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको डिटेल में उनको ब्रीफ करना है। आप कौन से सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, आपको वो भी डिटेल में ब्रीफ करना है। आप कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी के बारे में भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप अपनी कंपनी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लें और उनको डिटेल में बताएं कि आपकी कंपनी क्या करती है। आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी ब्रीफली एक्सप्लेन करें रिक्रूटर को। ये सब इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताई है, ये मैंने पर्सनली भी फेस की है खुद के इंटरव्यू में, जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो इस वीडियो को देख के अगर आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपने इंटरव्यू में। सो दिस इज इट गाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आती है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भी ग्राफिक डिजाइन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।